अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ है अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है आमिर भाई। और क्या क्या किया? खाना खाया। खाने में क्या खाया? खाने में आलू गोश्त था। आलू में गोश्त था या गोश्त में आलू था? सालन में आलू था और गोश्त भी था। गोश्त हड्डी वाला था या बगैर हड्डी का था? हड्डी वाला था। हड्डी वाले गोश्त में से तो हड्डी निकाली होगी, हड्डी निकाल के गोश्त के रेशे किए होंगे, रेश के गोशे फिर सालन में डाल के रोटी में डुबो डुबो के खाए होंगे। मजा भी आया है। खाली सिर्फ रोटी थी या उसके साथ चावल भी थे? साथ चावल भी थे और मीठा भी था। मीठे में क्या था? मीठे में रसगुल्ले थे। रसगुल्ले थे। रसगुल्ले तैर रहे थे या उभर कर ऊपर आ गए थे? उभर कर ऊपर आ गए थे। हमें तो यहाँ जो भी रसगुल्ले मिले डूबे हुए मिले। हमें तो यहाँ जो भी रसगुल्ले मिले डूबे हुए मिले। हमने तो रसगुल्ले में दूध डाल डाल कर उनको उभार के खाया है। इसी तरह से एक्सप्रेस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप भी क्या इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? हालत दोनों तरफ बराबर है। तो आग लगी है दोनों तरफ बराबर लगी। क्या बात। मोहतरम, आज हमारे जो मेहमान है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बल्कि दिलकश शख्सियत के मालिक है, बल्कि दिलकश भी, एक पुरकशिश, दिलकश, खूबरू और अंदाज़े गुफ्तगू में दिल को छू लेने वाली शख्सियत। मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें 17 का जिक्र बहुत आया था। 17 अगर याद हो पिछले प्रोग्राम 17 हमले महमूद गजनवी के, 17 मतलब साल ताजमहल के, इस तरह की 17 बहुत सारी बातें थी। तो इन्होंने भी 17 बरस शोबिस इंडस्ट्री में भरपूर गुजारे। लेकिन एक मैं जो बात इसमें कहना चाहता हूँ वो मुलाकात हुई ना तो इससे मैं पहली मर्तबा इंसान मिला। 17 बरस, अब जुमला सुनिएगा, 17 बरस ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या कुछ अभी आपको अजीब लगा होगा ये क्या बात कर दिया है? क्या 17 बरस? हाँ रुक गए, म्यूजिक ही रुक गया था। 17 बरस में ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, क्या 17 बरस में इनका कुछ नहीं बिगाड़ा? 17 बरस ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अच्छा, क्योंकि 17 बरस लोगों को बिगाड़ के रख देते हैं, दिमाग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, वैसे की वैसे मुनकिसर मिजाज ये क्या बात है? लोगों को 17 बरस क्या यहाँ एक दिन बिगाड़ के रख देता है यार। एक दिन की शोहरत लोगों से हजम नहीं होती, हाजमा खराब हो जाता है। 17 बरस जो शख्स राज कर रहा है 17 बरस से, वो आज भी झुका हुआ है। इसका मतलब इसमें फल बहुत लगते हैं, टहनी इसकी झुकी रहती है। वज़ादारी इंसान को तवाज़ो से मिलती है और तवाज़ो इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। आज भी ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की अव्वलीन फरमाइश या अव्वलीन पसंद क्यों है? अपनी इनकिसारी से, अपनी आजिज़ी से, बड़ों के लिए खड़े हो जाना। मतलब ये कि मैं कभी भी ये नहीं, मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में ये कभी ख्वाहिश रही है, कभी मैं ज़रूर ये हमेशा इस बात को फ़रोग़ देता आया था, लेकिन जिस तरह यह तशरीफ़ लाया, जो जिस तरह मुझसे उन्होंने बात की मेरे भाई की तरह और मुझे इज़्ज़त दी, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कोई इतनी भी इज़्ज़त दी जाए, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का करम है, आप सब लोग प्यार कर लेते हैं, यही काफ़ी है। इज़्ज़त दीजिएगा मरने के बाद, सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़ के, ये असल में इज़्ज़त होती है। ये कोई अगर इज़्ज़त दे दे तो काफ़ी है, वरना मरने के बाद या कोई किसी को याद ही नहीं रखता। मगर हमारे जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने जिस अंदाज से मोहब्बत का, शफ़क़त तो नहीं कहूँगा, शफ़क़त तो मुझे करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत का और लिहाज का, एहतराम का जो इन्होंने एक मुज़ाहिरा किया, उससे अंदाज़ा हो गया कि 17 बरस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब 2003 में इलेक्ट्रॉनिक
एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। कब? 2003 के आप वीजे बनने की धुन इन पर सवाल, वीडियो जॉकी। ऑडिशन देने गए, जब ऑडिशन देने पहुंचे तो अपनी हीरो जैसी नेचुरल लुक, हाँ नेचुरल लुक, एक आता था हमारे जमाने में, हमारे जमाने तो खैर अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, एक आता था टच मी नेचुरल, टच मी नेचुरल, टच मी नेचुरल, टच मी नेचुरल टूथपेस्ट होता था और टच मी नेचुरल क्रीम भी होती थी, टच मी वालों का था। इश्तिहार हो गया लेकिन हम इसको इश्तिहार नहीं समझते, हम तो कहते हैं टच मी, तो इसको आप वो ना समझे, हम तो चाहते हैं कि टच मी वाले भी इश्तिहार हमको दें। तो इसमें हुआ ये कि नेचुरल इनके लुक थे और इनके उनको वीजे के बजाय इनको फिल्म में कास्ट कर लिया गया। और फिर इसके बाद 2004 में फिल्म सलाखें से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गए और पहली परफॉर्मेंस से शायकीन का दिल जीता। इसी तरह टेलीविजन इंडस्ट्री में इनकी आमद जो है वो ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई और यहाँ भी बहुत कम वक्त में इन्होंने नाम बनाया और आज अनथक मेहनत, अपनी लगन, जिद्दोजहद और मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में एक ऐसा मकाम इन्होंने हासिल कर लिया है कि अब इनकी मिसाल नहीं दी जाती। जब इंसान मिसाल बन जाता है ना, इंसान दो तरह की मिसाल बनता है, इबरत की मिसाल और अच्छाई की मिसाल। लेकिन जब इंसान अच्छाई की मिसाल बन जाता है तो फिर उसको मिटाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला बनाता है मिसाल। अल्लाह जिसको बना दे उसको बंदे क्या मिटाएंगे, उनकी क्या औकात। तो जो काम करते हैं दिल से करते हैं और इसलिए लोगों को इनका काम बहुत पसंद आता है। करियर के दौरान इन्होंने ज़्यादातर मुस्बत किरदार, जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनकी जलवनुमाई की है, उसके लिए वो हमेशा ये आगे रहे। मगर बाज़ मनफी नवैयत के किरदार जो है वो भी, इनसे भी इन्होंने भरपूर इंसाफ किया है और ख़ुद को वर्सेटाइल एक्टर साबित किया है। एक मिसाल है जिसकी, ड्रामा सीरियल है कोई लव, लाइफ और लाहौर। अब ये तीनों चीज़ें अच्छी लगती है वहीं के लिए, लव, लाइफ, यार जिंदगी भी वही है, प्यार भी है वही, और लाहौर तो लाहौर है। अब ये कि लव, लाइफ और लाहौर, मतलब ये कि इसमें इन्होंने ये मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि इसमें इन्होंने मोहल्ले के एक बदमाश का किरदार दिया, हालांकि ये कहीं से भी बदमाश नहीं लगती, कहीं से। अच्छा, बदमाश पता है कौन होता है? बदमाश कौन होता है? कौन? हाँ, बदमाश निकला है माशरे से। माश, जो गलत तरीके से पैसे कमाता है उसको बदमाश कहते हैं। माश से, माश मतलब देखिए ना, लोगों को नहीं पता, लोग हर एक को बदमाश कह देते हैं। एक होता है गुंडा, हाँ, एक होता है उठाई गिरा, एक होता है उचक्का, ये मुख्तलिफ लोग हैं ना, बता रहा हूँ। एक होता है उचक्का, हाँ, एक होता है डाकू, एक होता है चोर और ये एक होता है बदमाश। अब हर आदमी बदमाश थोड़ी होता है, जो गलत तरीके से कमाए वो बदमाश है, जो गलत तरीके से कमाए वो बदमाश है। तो बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मालकान सब बदमाश है। आवाज सही का, बदमाश उसको कहते हैं, गलत तरीके से कमाना। तो अच्छा इनको आप वैसे भी देखें, ये इतने सही तरीके से पैदा हुए और इतने सही तरीके से हैं कि कहीं से बदमाश लगते नहीं है। हाँ। मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत उल्टा सीधा पैदा होना भी जरूरी था, लेकिन ये कि माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई है जो कि कभी हॉरिजॉन्टल हो जाए और या वर्टिकल हो जाए तब भी खूबसूरत रहेगी, ऐसी पोर्ट्रेट अल्लाह ने बनाई। तो मतलब ये कि, और उनका ये डायलॉग उसमें बड़ा मशहूर हुआ था, मुझे इसी तरह याद है कि जाने मन जाने जिगर परी पैकर, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। और ये डायलॉग ये बोला करते थे। लेकिन 2013 में
टेलीफिल्म देवर भाभी, ये देवर भाभी टेलीफिल्म थी, इसमें शानदार अदाकारी से इन्होंने अपने वक्त की मशहूर फिल्म देवर भाभी की याद ताज़ा की। उस देवर भाभी में वहीद मुराद ने लीडिंग रोल अदा किया था और 17 बरस पर मुश्तमिल फन्नी करियर के दौरान अब तक करीबन नाज़रीन मोहतरम करीबन 100 के लगभग ड्रामा सीरीज में काम कर चुके। 100 सेंचुरी मार दी भाई, सेंचुरी मार दी। 100 अब मैं आपको बताऊं इन्होंने 100 अभी अपने तरीके से 100 तो नहीं बता सकते जाए, लेकिन अपने तरीके से चलते एक साहब हमारे इनके नाम के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी है थे और वो सेंचुरी भी नहीं मार सके थे, अब नहीं अम्मा इन्होंने मार दी। अच्छा, इनमें हुआ ये कि ये स्टार्ट होते और हर आदमी स्टार्ट होता है वहीं से। कहाँ से तेरे पहलू में से। तेरे पहलू में कोई बशर मोमिन ही होगा। ये सोच लो, इस बात को सोच लो, तेरे पहलू में कोई बशर मोमिन ही होगा और उस बशर मोमिन को तेरे पहलू में आने के लिए बड़ी मिन्नत करनी पड़ी होगी। अच्छा, मिन्नत भी कर सकते हैं और मन्नत भी कर सकते हैं। मिन्नत मन्नत दोनों हो सकते हैं। मिन्नत की जाती है, मन्नत उठाई जाती है और फिर उसके लिए चूंकि तेरे पहलू में बशर मोमिन होगा, उसको मिन्नत या मन्नत करनी पड़ी होगी तो पिया मन भाई, और तेरे पहलू में जब बशर मोमिन होगा उसको मिन्नत या मन्नत करनी पड़ी होगी और पिया मन भाई होगा तो फिर मन चली तो वहां कोई ना कोई होगी। और तेरे पहलू में बशर मोमिन को जब मिन्नत करनी पड़ी होगी तो पिया मन भाई हो जाएगा और मनचली वहां पर आ जाएगी तो फिर सबसे बड़ी लाल कबूतर की तलाश हो रही है। और तेरे पहलू में जब बशर मोमिन के साथ मिन्नत की जाएगी और पिया मन भाई हो जाएगा तो और उसके बाद फिर मनचली नजर आएगी और सबसे बड़ी लाल कबूतर होगी तो फिर जहां सबसे बड़ी लाल कबूतर की बात होगी वहां पर कोई ना कोई आगे रहेगा मैं चांदी। हाँ, छत पर होगी ना बात सारी। कबूतर तो छत पे होते हैं ना सर, छतों पे क्यों जाते हैं लोग? लका 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 इसे जाते। हाँ, अब बताइए, लका 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 लका, ये सारे काम अल्लाह माफ करे गलियों मोहल्लों के सब याद है मुझको, क्या क्या कहाँ क्या होता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं चांदी एक नसीहत करती है आकर, क्योंकि जब आकर कहती है ना मैं चांदी, तो फिर एक नसीहत करती है, कहती है चले तो जहां से गुजर गए। एक नसीहत है, चले तो जहां से या जहां से कहां भी गए, जहां से गुजर गए तो फिर जहां से गुजर गए, जब जहां से गुजर गए तो जहां से गुजर गए। लेकिन जब चले तो जहां से गुजर गए ये हुआ था, बताए कब हुआ था? पार्टीशन एक सफर। कहाँ हो? पार्टीशन एक सफर। चले तो जहां से गुजर गए, चले तो जहां से गुजर गए, ये पार्टीशन एक सफर था। और पार्टीशन एक सफर जब खत्म हुआ और पाकिस्तान लोगों ने आके देखा तो सबने प्यार से पूछा, बोल मेरी मछली कैसा है पानी? हाँ, बोल मेरी मछली। हालांकि बोल मेरी मछली का ड्रामा है, लेकिन पूरा बोल मेरी मछली कैसा है पानी। और जो भी लोग यहाँ पर आए थे उन सबके टूटे हुए पर थे। और जो खवातीन पार्टीशन एक सफर में अपनी इज्जतें महफूज करके आ गई थी, उन्होंने वतन की सरजमीन को छूते हुए कहा था तेरी राह में रुल गई। खैर, ये तो पार्टीशन से एक सफर की बात होगी। लेकिन जब इंसान को किसी के डरे डरे नैना नजर आते हैं, डरे डरे नैना नजर आते हैं, तो डरे डरे नैना लव लाइफ और लाहौर में होते हैं। और इन डरे डरे नैना के साथ अगर शादी हो जाए तो फिर मेरी लाडली पैदा होती है। मेरी लाडली एक्चुअली उसका जो दिल होता है वो मोहल्ले की हवेली होता है, दिल मोहल्ले। और फिर अगर ताल्लुकात में कभी कोई
दुश्वार गुजारी ना है तो फिर ये कहना पड़ता है तो फिर ये नहीं कहना पड़ता कि मेरे हर जाई, बस ये कहना पड़ता है मेरी दुलारी। लेकिन आप बहुत सारे लोग दुनिया को हमेशा ये कहकर समझाते रहते हैं कि मैं गुनहगार नहीं, बिखरा मेरा नसीब। लेकिन उनकी जिनकी सल्तनत दिल होती है, सल्तनत दिल, अगर उस पर दीमक लग जाए ना, दीमक लग जाए तो ये समझ लें कि जैसे कि कामयाबी करीब थी, बस 2 कदम दूर से, 2 कदम दूर से। और फिर उसके बाद धानी, आप फिर इश्कावे रस्म कहाँ होती है? दुनिया में, दुनिया। और जब 17 साल गुजर जाए तो बेइंतहा। लेकिन कभी इंसान को मुशरिक नहीं होना चाहिए, मुशरिक। और घर की खातिर खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। और कभी नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में वो मेरा दिल था, क्योंकि आप कैसे कहेंगे वो मेरा दिल था? क्योंकि आपको तो कहना चाहिए तेरी मेरी जोड़ी। और फिर उसके बाद ये कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है और वो मोहब्बत आपको हासिल नहीं हुई तो फिर आप कहते तेरे बिना क्या होगी? मैं ये नहीं कह रहा तेरे बिना अभी क्या है जीना, आज आदमी चले जाते हैं, उधर ही चले जाते हैं, क्या करें, बराबर पड़ोस में चले जाते हैं, बाप पकड़ के लाते हैं वापस आओ। तो उस वक्त ये होता है कि तेरे बिना में होता है ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। तो फिर दिल का क्या हुआ? फिर सवाल ये उठता है, दिल का ये हुआ कि इनकार करना पड़ा। दिल का ये हुआ कि इनकार करना पड़ा, क्योंकि इश्क तो ज़हे नसीब होता है, और ज़हे नसीब एक ऐसी चीज है जो शराब लगती है, मिलती है। तो ये इन्हीं सारे ड्रामे मैंने बड़ा कोशिश की पिरोने की, पसंद आए हो इनको ना आए हो, आप भी बुलाते गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान आप। अच्छा, जब मैं कोई बात करता था आप क्या चाहते, क्या हो सकता, क्या चाहते? ये देखो ना, गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में सिनेमा का जो थोड़ा बहुत आया हुआ है, बस बुला रहा हूँ, थोड़ा बहुत आया हुआ है, यानी रिवाइवल। अगर आयाउल उलूम जो इमाम गजाली की किताब है उसको अंग्रेजी में हम करें तो क्या कहेंगे? रिवाइवल ऑफ साइंसेस। इसमें इनका किरदार, रिवाइवल इसमें जो हुआ है हमारा सिनेमा का, इसमें इनका अहम किरदार रहा है। और जिन फिल्मों में अपनी फिल्मों जादू अपने फन का जगह चुके हैं उनमें सलाखे, दिल भराए देश में, रॉन्ग नंबर 2, गुम और काफ कंगना शामिल है। और अनकरीब आपने इन्हें बदमाश के रूप में तो देखा था, अनकरीब नाज़रीन इन्हें फिल्म लफंगे में एक नए रूप में देखेंगे। लफंगे कौन होते हैं? हाँ, ये बताओ। लिफाफे जो इधर उधर लेके जाते हैं वो लफंगे कहलाते हैं। अल्लाह की कसम, यहाँ पर तो लोगों को पता भी नहीं है, हम सब लफंगे। हाँ, हम सब लिफाफे नहीं लेके जाते हैं, हाँ सब लफंगे। आप लोग, मुझे तो चेक मिलता है भाई, मगर वो भी लिफाफे मिलता है, लफंगे तो है वहाँ लिफाफे। तो खैर, रमज़ान में शरीक मेज़बानी की सआदत भी हासिल कर चुके हैं, और रमज़ान नशरियात में बल्कि बड़ी प्यारी मेज़बानी की थी। हमने सोचा था इस बार रमज़ान में इनको बुलाएंगे, लेकिन ये लाहौर में ही थे। PTV के ड्रामे घर की खातिर में शानदार अदाकारी पर 2011 में बेहतरीन अदाकार करार दिया गया, PT अवार्ड से नवाजा गया, जबकि 2012 में परफॉर्मिंग आर्ट की दर्जाबंदी में इन्हें तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। हमारी वाली भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाते हैं आप। पाकिस्तान की पहचान
पाकिस्तान की पहचान फन की दुनिया पर एक एहसान, तू मान या ना मान, यही है शान, नाम है जिसका समी खान। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, मैं अभी सारा कुछ आपका जो कुछ आपने बताया, जिस तरह लिटरली मेरा बस चला था कि मैं पहले ही भाग के नाच था आपके सामने। थैंक यू सो मच। और आज एक और बात मुझे पता चला है जो कि मैं ज़िंदगी का सबक सीखता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त इसीलिए दी है कि आप भी लोगों को इज़्ज़त बांटते हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है इतनी। और मेरी एक दुआ है कि आप ऐसे ही माशाल्लाह छाते रहें। बड़ी और साथ ही साथ अब आप एक जो अभी आप एक तकरीर भी सुनी है, जी आप बहुत एक मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो दुआ है कि अल्लाह आपको हर सिमत में कामयाबी अता फरमाए। बहुत बड़ी चलिए भाई, बात ये है कि इज्जतें और मकामात ये अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं, और अगर कोई किसी की इज्जत ना करे, अगर अल्लाह ने उसे इज्जत दी हुई है और कोई उसकी इज्जत ना करे, तो उस बंदे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अल्लाह को भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जो अल्लाह की दी हुई तकसीम पर राजी नहीं। ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने किसी को मुकाम दिया है, आप राजी हो जाए। अगर आप अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है तो आप खुदा से राजी नहीं, तो आप अल्लाह की दी हुई तकसीम है। अल्लाह ने आपको मोहब्बतें, प्यार, लोगों के दिलों में घर, ये सब दिया है। मेरा काम तो सिर्फ बयान करना है, मैं तो रिवायत सुनाने वाला कहानी नवीस हूँ कि मैं वो रिवायत सुना रहा हूँ जो अल्लाह ने आपके बारे में लिखी है। और रिवायत और इबारत ये, समी खान ये है, समी खान ये, समी खान ये। अब मैं लिखे हुए परवरदिगार के लिखे हुए को पढ़ूँ भी नहीं, कैसा बंदा हूँ मैं फिर उसका, कैसा बंदा। लेकिन उसका जो अंदाज़े बयां है ना आपका, उससे वो सच्चाई और ऑनेस्टी झलक रही होती है, वो इसलिए वो दिलों को लगती है। इसे झलकती है कि बात ये कि अगर उसमें मैं जरा सी भी डंडी मारूंगा तो फिर ऊपर वाले ने डंडा तैयार रखा है। मैं आमिर भी यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना, जैसा मैं मानता हूँ कि आप जैसा करते हैं वैसा आपके साथ होता है। हाँ। आप औरों की इज्जत करें, लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो एक बड़ा एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं और हम आयजा में इकट्ठे 2 कदम दूर थे कि शूट पे ही थे, तो वहाँ पर कवि अंकल हमारे साथ थे। कवि अंकल बहुत सीनियर एक्टर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइक ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर। सुबह टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। हमारे तो लोग बहुत टेंट्रम्स करते हैं कि यार मैं ये नहीं इतने बजे आऊँगा, ये करूँगा। तो उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा ये आप इट्स लाइक अ जॉब, आप सुबह 11 आप टाइम पे आएँ, आपका सीन नहीं हो रहा, आप सब्र करें, वेट करें, जितना टाइम है प्रॉपर दें। तो कवि अंकल को मैंने नोट किया कि वो हमारे साथ बैठ नहीं रहे थे, जो एक्टरों का रूम था ना वहाँ नहीं बैठ रहे थे। तो मैंने नोट किया, तो मैंने आयजा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की, कवि अंकल आप हमारे साथ आके क्यों नहीं बैठ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले उन्होंने इनकार किया, नहीं बताना नहीं चाहा। तो फिर हम दोनों ने ज़्यादा इसरार किया कि कवि अंकल प्लीज़ बताएं क्या हुआ, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठे, अंदर एसी वाला रूम है वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। कहते बेटा मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं कभी कभी बोलते हुए ज़्यादा बोल जाता हूँ तो नए बच्चे माइंड कर जाते हैं। तो मैंने कहा सर हमें आपसे सीखने को मिलता है, आपकी बातें हमारे लिए नसीहतें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है आपको गलतफहमी। कहते नहीं बेटा मैंने कभी किसी जगह पे खुद अपने कानों से सुन लिया था और खुद देख लिया था, तो तब से मैं साइड पे बैठता हूँ। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई थी कि लाइक हम लोग अगर सीनियर्स की इज्जत आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। और जिस इंसान के बारे में कही है मोहम्मद कबीर खान, मोहम्मद कबीर खान साहब, आपको पता है आप बहुत बड़ा आदमी हैं। उसकी कई वजूहत हैं। उसकी वजह ये कि एक तो अल्लाह ताला ने आपको हम सब का बड़ा बनाया है, दूसरा ये कि आप मोहम्मद कबीर खान हैं, आप अब्दुल कबीर नहीं है। एक होता है अब्दुल कबीर, क्योंकि कबीर अल्लाह के नामों में से, तो फिर आप अब्दुल कबीर। असल में आपको अल्लाह ताला ने अपने हबीब को उम्मती बना के कबीर बनाया, इसलिए आप मोहम्मद कबीर खान हैं। और इसीलिए आपके अंदर जो अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है और जो आपका मुकालमा गोई का अंदाज़ है, वो कवि एक ही है और कोई दूसरा कवि हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपका जिक्र यहाँ पर आया। मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपसे मेरी जब मुलाकात हुई थी और जब आप तशरीफ़ लाए थे और जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ आपने मुझसे बातें की थी, उसी का जिक्र एक तरीके से समी भाई ने किया कि वैसे ही आपने उनसे बातें की। आप हमेशा कवि रहेंगे और आपको मतलब ये कि ज़माना याद रखिएगा। कुछ लोग होते हैं
वो कभी भुलाए नहीं जा सकते, चाहे मोइन अख्तर हो, चाहे वो मोहम्मद कबीर खान साहब और अभी रिसेंटली तारिक अजीज, ये कभी भुलाए नहीं जा सकते, कभी नहीं। अच्छा, आपका जो तारीख पैदाइश है वो 6 जुलाई 1980। हाँ, ये इसी हवाले से मैं कुछ पूछना चाह रहा था, मैंने आपकी तारीखें बताई। 5 जुलाई। अच्छा, एक दिन का फर्क है? नहीं, दूसरे दिन मेरा बेटा पैदा हुआ 6 जुलाई। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मतलब ये कि अहमद तो आप 1980 में बिल्कुल पैदा हुए। अच्छा, तो आप मुझसे मतलब ये समझ लें कि 10 साल छोटे, 10 साल छोटे माशाल्लाह। आप तो आपका असल नाम तो मंसूर असलम न्याजी है। मंसूर असलम खान न्याजी। असलम खान न्याजी। हुआ ये था कि इवन अभी भी डॉक्यूमेंट्स में मैंने मंसूर न्याजी लिख दिया। वो हुआ ये कि जब मैट्रिक के फॉर्म फिल कर रहे थे तो मुझे क्या पता था कि यही नाम सारी जिंदगी चल पड़ेगा। तो फॉर्म में मंसूर न्याजी लिख दिया। तो वालिद साहब ने बात की, ये क्या किया तुमने? डोमिसाइल में ये नाम है, ये नाम है। तो मैंने कहा हो गया गलती अब। अब यहीं पर हम जरा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा कसौटी की तरफ बढ़ेंगे, और कसौटी की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि आज इनसे बड़ी बहुत सारी बातें होनी है, गेम्स भी इनके साथ खेलेंगे, लेकिन बाद में इनसे बड़ा मुतासिर हो, अल्लाह ताला इनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता और मुनकसिरुल मिजाज रखे। एक वफ़ा जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी खान हमारे साथ तशरीफ फरमाए। कसौटी की तरफ बढ़ते हैं और कसौटी में हमारे पास जो शोबे होते हैं वो दिखा देते हैं। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। अच्छा, इसमें से एक सेलेक्ट करना है? एक सेलेक्ट करना है आपने। फिर मैं आपसे 10 इशारे आप मुझे देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपने पूछना है, और फिर आप उन 10 इशारों में आप बता सकते हैं। चले, आई थिंक स्टार्ट करते हैं खाने के साथ। नहीं, एक ही आपको लेना होगा इसमें। अच्छा, एक ही करना है? एक ही करना। तो खाना कर लें। खाना कर लेते हैं, आई थिंक। ठीक, खाना। चले जी। अब कितने सवाल हैं? आप खुश खुराक आदमी है आप। हाँ, खाना अच्छा। और मेरे मेरे पास कितने सवाल हैं? आप मुझे 10 इशारे पूछ सकते हैं। 10 इशारे पूछ सकता हूँ। खाना है बड़ी मशहूर जो है वो मुगलिया डिश है, जो बर्रे सगीर में पकती थी, और अब जो है वो लाहौर में, चूंकि आपका लाहौर से ताल्लुक है और लाहौर खाने पीने का गढ़ है, मुंह पानी आ जाता है लाहौर के भाई, और खाने पीने का गढ़ भी है। खैर, लाहौर बड़े प्यारे इंसानों का शहर भी है, लेकिन ये कि लाहौर में खाने पीने की चीज़ें आप बाकायदा फूड स्ट्रीट्स, पहले तो ग्वाल मंडी की थी एक मशहूर, उसके बाद अब दो और बन गई है, वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर मिलती है, ओके। और मुगलिया दौर की है? मुगलिया दौर में बनना शुरू हुई, बनना शुरू हुई, उससे पहले कभी इसका वजूद नहीं था। और ये बता दूं आपकी, मुगलिया दौर में ये सबसे पहले पकवाई थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने, यानी मुगलिया सल्तनत के जो बानी है ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने। वैसे तो उसके बाद फिर नसीरुद्दीन हुमायूं है, जलालुद्दीन अकबर है, फिर नूरुद्दीन जहांगीर है, फिर सारे डफर हैं, तो ये इसके बाद साजी है। तो लाहौर के हवाले से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि सारे डफर से मुराद है बहादुर शाह जफर जी। अच्छा, लाहौर के हवाले से मेरे ज़हन में जो 2 डिशें आ रही हैं, दोनों के डायरेक्ट नाम ले सकते हो? नहीं भी और? अरे नाम तो आप नहीं ले सकते, लेकिन दोनों नाम नहीं, मगर ये दोनों नहीं। नहारी बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये नाम नहीं ले सकते। पहले आप नाम अगर ले दिया तो आप मुकाबले से निकल जाएंगे। अच्छा, इशारों में चलना है। इशारों में चलना है। अच्छा, नहारी नहीं है, मगर यहाँ बताना, नहारी तो है ही नहीं। अच्छा, ये नहारी तो आप ये समझना, आप घर जाके किसी को कहिएगा, या किसी को अपने किसी भी साथी अदाकारों को कहिएगा जिसके पास से जो है वो, मतलब कि कपड़े जिसने ना बदले बहुत दिनों से, कहिएगा कम वक्त मारी, अब तो नहारी। अच्छा, ये किसी गोश्त से बना हुआ है या किसी गोश्त से बना? नहीं, गोश्त यानी मटन है, बीफ है, चिकन है, या दाल या सब्जी है? किसी गोश्त से तो गीबत का गोश्त भी होता है। तो ये कि गोश्त है इसमें, गोश्त है, लेकिन ये आप जो तीनों गोश्त बोल रहे हैं, ये तीनों इसमें डाले जा सकते हैं। अच्छा, तीनों डाले जा सकते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। और इसमें दालें भी होती हैं? दाल हलीम नहीं है, जिन तरह आप जा रहे हैं, तो जो मेरे ज़हन में आ रहा है हलीम नहीं। देखिए, हलीम एक्चुअली बर्रे सगीर से आया भी नहीं। हलीम सबसे पहले इस तरह हुआ था कि हलीम मुख्तलिफ दालें जमा करके
पहली मर्तबा मदीने पाक में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 10 मुहर्रम पर लोगों को खाना खिलाया था। तो वो अब दाने मिलकर गोश्त उसमें डाल के, तो वो ये कहलाता था दलीम। इसको हमने हलीम कर दिया। मैं नाज़रीन आपसे भी कहना चाहूँगा, इसका नाम बदल दें। हलीम अल्लाह का नाम है, और आप लोग कहते हैं हलीम सड़ गया या हलीम फ्रिज में रह गया, हलीम सही नहीं पक्का, हलीम कच्चा रह गया। एक्चुअली आप ये अल्लाह को कह रहे हैं, तो इसका नाम या तो दलीम रख लें या इसको लहीम कहते हैं, हलीम लगा के जी। सो दलीम भी नहीं है। दलीम भी नहीं दलीम भी नहीं है। नहीं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो हड्डियों के साथ होता है बगैर हड्डियों के? अब आपसे जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्ती जा रहे हैं। इसमें गोश्त जो इस्तेमाल होता है वो हड्डियों के बगैर होता है। हड्डियों के बगैर इस्तेमाल होता है। अच्छा, और मुगलिया दौर में बना। और कुन्ना की तरफ जा रहे थे आप? हैं? कुन्ना जा रहे थे, कुन्ना। हाँ, उसको रास्ते जाते हैं। तो जो मैं सोचता आप और बताते कि ये नहीं है। यार आप लोग भी कुछ हेल्प करें ना मेरी। करेंगे अभी तो शायद 3 हुए। अच्छा, और दो हुए अभी तो। 2 हुए। और इसके अलावा इसको किसके साथ, नान के साथ खाया जाता है? नान के साथ भी खा सकते हैं। लाहौरी तो ज्यादातर ये भी है ना कि हर चीज में चावल भी चाहिए उनको। हाँ, तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। लाहौरी चावल नहीं छोड़ते, वो कहेंगे रोटी तो आई है, जो सादा चावल भी ला भाई, बिल्कुल ऐसा और भी डाल के खाते हैं चावल। तो ये चावल हर जगह पर है। चावल हर जगह पर। और इसके अलावा आजकल ये कराची में भी मिलता है, ये मशरूम। ये सब जगह मिलता है, हर जगह। कराची, लाहौर, पिंडी, तो पाकिस्तान में सब जगह, इंडिया में मिलता है। जबरदस्त। अच्छा, इसका थोड़ा ड्राई होता है या सालन की फॉर्म में? सालन से होते हैं, सालन फॉर्म में। ये इतना कॉमन अब हो गया है कि हालांकि इतनी सादा सामने की डिश है, पता नहीं मुगलिया सल्तनत में इसको इस तरह इतनी अहमियत क्यों दे दी गई। ये बनाओ, आज जलालुद्दीन अकबर ये खाएंगे। अरे भाई क्यों खाएंगे भाई? ये चीज तो आप ऐसी बनाए, नहीं यही खाएंगे। अरे भाई यही खाएंगे, कैसे खाएंगे? मतलब ये कैसे खाएंगे? ये तो बहुत आराम सी चीज है, इसको आप वैसे ही बोल दें, नहीं बनाओ। मतलब शुरू हो गया, पागल हो गए लोग बना। अच्छा, इसके अंदर सब्जी, दाल, कोई और चीज इस्तेमाल? दाल होती है ना? दाल होती है, गोश्त और दाल शामिल है। कोई हिंट, कोई क्लू? बता दिया आपने नाम एक तरीके से। दाल गोश्त। अब बताओ, एक सामने की चीज थी, दाल गोश्त खाएंगे। अरे भाई दाल गोश्त खाएंगे, दाल गोश्त बना देते हैं आपको। ये कोई इतनी मुश्किल डिश तो नहीं है ना? नहीं, दाल गोश्त बनाओ, बना दिया। उसके बाद से ये डिश बन गई। भाई दाल गोश्त कोई डिश होती है यार? दाल के साथ गोश्त कोई डिश है? मतलब आप मुझे, एक तो मेरी ये समझ में नहीं आया, लोग जो है वो हलीम के साथ रोटी खाते। चलो हलीम के साथ रोटी समझ में आता है क्योंकि उसमें गोश्त भी है। नहीं गोश्त भी है, तो गोश्त के साथ रोटी तो खा लेता आदमी। ये तो मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है। गोश्त, मैंने बहुत सी चीज ऐसी देखी है, गंदुम के साथ अनाज खा रहे लोग, रोटी के साथ दाल खा रहे। मतलब रोटी भी गंदुम से बनती है ना, दाल भी खेतों में उगती है, खेतों की 2 चीजों को मिला के खा रहे। दाल हमेशा चमचे से खाई जाती है, हमने रोटियों से खानी शुरू कर दी क्योंकि हमने दालें पतली बनानी शुरू कर दी ताकि घर के 12 अफराद को पूरी हो सके। असल बात ये है। हाँ, वरना और कुछ नहीं, और जेल में भी पूरी हो जाए। जेल में दालें मिलती है, जेल में दाल गोश्त नहीं मिलता। अब आप आ जाते फिल्म इब्राहिम की तरफ। और मंजिल चाहे कितनी ही डैश क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची या करीब क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इसमें ऊंची आएगा या करीब? आई थिंक ऊंची होना चाहिए क्योंकि नीचे का जिक्र है। नीचे का जिक्र है। यस, समी भाई ने असल में स्क्रिप्ट बहुत पढ़े ना। जो बहुत स्क्रिप्ट पढ़ लेता है उसको समझ आए। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे आते हैं। तो यहाँ ऊंच और नीच का फर्क आ गया है, पैरों के नीचे आते हैं। लेकिन अब मैं ये वैसे कहूँगा बात, और जमीन पर इतरा के ना चलो कि अल्लाह इतरा कर चलने वालों को पसंद नहीं करता। तो पैरों के नीचे जरूर आए, लेकिन हो सकता है जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उन्हीं पैरों के नीचे तुम्हारी खबर बने। तो पैरों के नीचे तो आती है जमीन, लेकिन जरा एहतियात से। एक फकीर गली में डैश लगाता हुआ जा रहा था, जिसे सुनकर हर कोई मुतासिर था। एक फकीर गली में सदा या सदा, इसमें 2 सदा और आप दोनों जानते हैं सदा क्या मतलब है, तो आप खुद बता दें। आई थिंक ये स्वाद वाला सदा। वो जो सदा है वो सदा आबाद रहो, और जो स्वाद वाला सदा है वो आवाज को कहते हैं।
तो आवाज लगाता हुआ जा रहा था। तो सदा इधर राइट आंसर बिल्कुल सही। ये मेरे लिए बाज रिश्ते ऐसे होते जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद। हाँ सही है, तुमने सही रहा। तू बहुत ही बड़ा अल्लाह का वली है, बहुत ही बड़ा अल्लाह का वली भाई, बहुत बहुत। हम तो तेरे सामने खड़ो के दुआएं मंगवाने के लिए आएंगे। अल्लाह से दुआ कर दो। अच्छा, ये इसमें बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद डैश जाता है। इंसान खुद टूट जाता है। और ये काफ़ी हम एक्चुअली मैं कभी मानता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ ना हमेशा माँ की मोहब्बत को कर समझते हैं, लेकिन जो बाप की मोहब्बत भी होती है उसको भी निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बेचारा ये जोड़ने तोड़ने में लगा रहता है, वो टूट जाता है। शीशा हो जाते लो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। माँ रात में इसलिए जागती है कि बच्चा डैश से सोता रहे। आराम या सुकून? आई थिंक सुकून होना चाहिए। सुकून? आई थिंक नहीं, यकीनन सुकून होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ पर लेते वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। समी खान अभी हमारे साथ हैं, बड़ा जबरदस्त चल रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे गेम्स बाकी हैं। लेकिन पहले एक वक्फा। भाई तू बड़ा आदमी है, बड़ा मजे। तुझे पता है मैं क्या कहने वाला था, अल्लाह का वली है तू भाई। एक वक्फा लेते हैं, वक्फा क्योंकि बेचारे ऐसे होते हैं उसकी वजह के दुनिया से बेनियाज। आप जरूरी थोड़ी कि सामने उनके ये रखो, ये तो तू हमें शायद धोखा दिखाने के लिए दे रहा हो। दुनिया से तू हमें धोखा दे रहा हो कि ये मैंने तुम्हारे सामने ये पियानो रखा हुआ है, ये हो सकता है ये तो तुम मुझे ना समझ रहे हो। अंदर से मैं वली हूं तो ताकि तुम धोखा खा जाओ, तो तू है वो वही है। वक्फे के बाद हाजिर उठे जी भाई पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हम चलते हैं जरा उर्दू नामे की तरफ, और समी खान साहब उर्दू नामे की तरफ आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इनसे बातचीत भी अभी हम चूँकि अपनी बातें ज़्यादा नहीं की हमने, जो हमारी होती हैं वो थोड़ा सा हम करते हैं। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि जो आपका असल नाम था वो था मंसूर असलम खान न्याजी। बिल्कुल, वो तो वहाँ थे तो पहुँच। अब सलाखे में आपका नाम समी खान हो गया, ये भी हो गया। अब ये कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी शक्ल सूरत, आपका अंदाज और अतवार, सब चीज़ें ये नदीम साहब से बहुत मिलते हैं। और मतलब ये कि शुरू में लोग आपको नदीम साहब का बेटा समझते थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा हुआ था। बल्कि एक हुआ कि बारी स्टूडियो में शूटिंग कर रहा, हाँ, तो मुझे किसी ने कहा कि नदीम साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया, कहते हैं यार आपके और मैं कहते हैं मिलना चाह रहा था कि कैसे हो, ठीक ठाक हो समी। अभी बल्कि एक लास्ट वीक मैं यहाँ एक स्टोर में गया हुआ था, तो वहाँ नदीम साहब शॉपिंग कर रहे थे। सर बैठे हुए थे, चीज़ें लाकर दिखा, तो मैं आके सलाम किया, तो इतनी शफकत से और प्यार से मिले। तो मैंने तभी वो आई थिंक एक अल्लाह की तरफ से है कि वो एक रिजेम्बलेंस ऐसी है कि लोग कहते हैं और सब कहते हैं कि नदीम साहब के बेटे हैं। और अगर आप एक्टर ना होते तो क्रिकेटर होते। बहुत शौक है क्रिकेट का, बहुत शौक है। लड़कपन में बहुत जबरदस्त बैटिंग करते थे। काफी अच्छा बैटिंग करते थे। बैटिंग ठीक है। तो उसके अंदर भी हुआ ये था कि जब छोटा, मैं इसमें भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो होता क्या था, बड़े खेलते हैं ना, तो जब छोटे की बारी आती है ना, वो कहते हैं मैच तो खत्म हो गया यार, अगला मैच शुरू करो। जो होता था अक्सर छोटों के साथ होती है, आउट नहीं होते थे, बड़े भी आउट नहीं होते थे। हाँ, छोटे से बॉल कराए जा रहे हैं। हाँ, और बड़ों ने खुद ही बारी ली, जहाँ खुद आउट हुए मैच खत्म कर दिया। तो उस खार में क्रिकेट शुरू की कि एक दफा मौका मिला था, किसी ने कहा चलो इसको बारी दे दो यार, ऊपर भेज दो इसको। तो उस दिन फिर खेल गया, तो उन्होंने कहा इसको खेलना आता है, इसको खिलाओ। लेकिन मेरे भाइयों ने काफ़ी फाइट भी की थी, अब्बू से काफ़ी बहस की थी कि इसको क्रिकेट खेलने दें, ये आ जाएगा इंशाल्लाह टीम में। लेकिन हुआ वही कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो वाले साहब ने कहा कि मैट्रिक कर लो, फिर आगे से ही हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज चले जाओ। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे तो कहा आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, सब आगे पढ़ लेना। तो फिर आगे पढ़ाई इतनी मुश्किल होती गई कि वक्त फिर कम मिला। लेकिन आपने इमरान फरद के साथ खेला है? एग्जैक्ट, हमारे सेम स्कूल में है। और मुझे याद है कि एक मैच हुआ था जब इमरान फरद टीम में थे, तो एक मैच हुआ था डीपीएस डिवीजन पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर। तो उन्होंने पुराने प्लेयर्स को कॉल किया था, उसके अंदर इमरान फरद भी थे। ही वाज पाकिस्तान, हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान टीम में खेले, और बाकी पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई जो क्रिकेट खेलते थे। तो आप अपने माशाल्लाह नज़्म ज़ब्त और जो एक प्रोफेशनल अंदाज होता है, हुस्न अखलाक, ज़ाब्ते अखलाक की जो पाबंदी करते हैं, इस सब की वजह से आप के बारे में कहा जाता है कि आप
तमाम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की अव्वलीन पसंद है। सर ये मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नसीहत मिली थी एक बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था कि अंगूठे की मिसाल दी थी। कहते एक्टर 19-20 चल जाता है, इखलाक 19-20 नहीं चलता। नहीं, वाह 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 वाह। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा ये कि इतनी तवील अरसा गुजारने के बावजूद इनको अगर ये स्टारडम नजर नहीं आता तो उसकी क्या वजह है पता आपको? उसकी कई वजूहत हैं। पहली वजह तो ये कि हालांकि ये बहुत बड़े स्टारडम के मुस्तहिक हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, डिजर्व करते हैं। लेकिन वजह ये कि एक तो ये तबन शर्मीन है तबीयतन, और उसके अलावा तन्हा रहना पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद है। और जब मैंने रिसर्च की उसके मुताबिक ये कि ये सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से भी खुदाफिज फाल नहीं है, मॉर्निंग शो और टॉक शोज में भी नहीं जाते, कतराते हैं, और इंडस्ट्री में पेश आने वाली तकारीब और इवेंट्स इससे भी दूर रहते हैं। तो स्टारडम ना होने की वजह ये भी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े फनकार बड़े सगीर के जो हमारे सामने हैं आंखों, उनमें बहुतों का स्टारडम नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े फनकार हैं। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या जैसे कि आमिर खान का कोई स्टारडम नहीं है। आमिर खान अवार्ड की तकरीब में भी शिरकत नहीं करते, आमिर खान कहीं नहीं जाते। आमिर खान बस पूरे साल एक काम करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं और बस अपना बैठ जाते हैं। वो स्टारडम दूसरा उनका यानी सुपर स्टार कहलाएंगे, लेकिन एक स्टारडम जिसको कहते हैं। तो हमारा जो समी खान है उनका मसला भी यही है, आपको नजर वो हर जगह पर आएंगे, लगेगा स्टार नहीं है, ये भाई स्टार नहीं है, वाकई स्टार नहीं, ये सुपर स्टार है सर। अच्छा, आप शूटिंग के लिए कराची मुकीम है, लेकिन मौका मिलती है लाहौर फिल्म पहुंच जाते? नहीं आमिर भाई, पहले भी मैं 6 साल यहाँ रहा हूँ, मैं शिफ्ट हो गया था यहाँ पर। अच्छा 6 साल यहाँ रह गए, लेकिन फिर पेरेंट्स की वजह से वापस, क्योंकि पेरेंट्स नहीं आए मेरे साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, वो लाहौर में उनकी एज है, टाइम हो जाता, बुजुर्गों से ज्यादती लगती उन्हें कहना। नहीं, असल में अगर बुजुर्ग, मैं आपको बताऊं, बल्कि ये तक होता है, अब बुजुर्ग जब बुजुर्ग से मुराद नहीं कि बूढ़े, बुजुर्ग जब बड़े हो कहते हैं, वही के वालिदैन जब एक एज होती है ऐसी पहुंच जाते हैं, आप कहेंगे अम्मी एसी लगवाया आपके लिए कमरे में बैठे, नहीं मैं यहाँ बेटा पंखे में बैठूंगी, अम्मी एसी में बैठे, भाई मुझे यहाँ पंखे में अच्छा लग रहा है। अब वो उनसे बहस नहीं करते, क्योंकि उनके लिए वो पंखा शायद एसी से बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही। वो तो वालिदैन और उनके साथ जिद करनी भी नहीं चाहिए, नहीं आना चाहते तो छोड़े। और आमिर, मुझे एक चीज लगती है कि मैं सबसे छोटा हूँ ना, अच्छा मैंने कुछ रिश्ते नहीं देखे लाइफ में, जैसे दादा दादी सिर्फ झलक याद है मुझे, मैंने वो लाड और वो बचपन नहीं देखा, वो जो बच्चे एंजॉय करते हैं बड़ों के साथ। नाना का भी इंतकाल पहले हो गया था, नानी याद है, लेकिन नानी की एज ज्यादा थी तो वो भूल जाती थी, पहचानती नहीं थी, तो वो एज देखी मैंने, बड़ों का प्यार वो नहीं देखा। मेरे वालिदैन मेरे पास कभी, मैं 6 साल कराची रहा पहले, नहीं आए, सिर्फ एक दफा 1 हफ्ते के लिए आए, तो अपनी पोती के लिए आए, सिर्फ पोती के लिए, सिर्फ पोती, कहते हैं मुझसे मिलने के लिए, हफ्ते से बहुत मिस कर रहे हैं। तो मुझे था कि मेरी बेटी वो चीजें एंजॉय करे, तो इसलिए मैं लाहौर चला गया, लाहौर 2 साल रहा, लेकिन अभी फिर अब दोबारा काम के लिए आया हूँ, तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब दोबारा सेटअप पर अब स्कूल वगैरह यहीं शिफ्ट कर दिया और आ गए। सर वेलकमिंग शहर है, इतने प्यार से वेलकम करते हैं। नहीं सर, मैं सीरियसली एक बात बताऊं, जो अभी पहले भी बात कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान है। हाँ और क्या, मैं तो कहते हैं हमें ये नहीं कहना चाहिए उसका शहर, अरे पाकिस्तान का शहर है यार, लोग जो मर्जी कहते हैं भाई, मैं बात कहता हूँ कि मुझे इतना वेलकमिंग शहर लगता है, इतने प्यार से लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतनी इज्जत दी है, तो इसी शहर ने बहुत बड़ा हाथ है उसका। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत तैफूर खान साहब, जी वो जिनका म्यूजिकल बैंड जादू में भी थे और बड़े मॉडल एक्टर, आजकल क्या है? आजकल वो अभी कुछ डायरेक्शन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ड्रामे बना भी रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह काम कर रहे हैं। चले जरा उर्दू नामे पे आ जाते हैं, फिर बातचीत तो चलती रहेगी। अच्छा, ये मैं एक बात और बता दूं, अभी आप इनको देख रहे हैं, तो इन्हें देखकर कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि बचपन में बहुत फरमा पैदा हुए थे, बहुत फरमा थे, यानी यूं समझ ले कि घर में इन्हें प्यार से मोटू और आलू कहा जाता था। दोनों नाम पक्के थे, एक आलू और एक मोटा, बाकायदा बहन भाई छेड़ते थे इतने कि आपकी सोच है, और आलू पे तो मैं अच्छा, वो अब नहीं कहते आपको, कहते अब तो हमारे न्यूज रूम्स वगैरह में कोई अगर मसला हो जाए तो कहते हैं आलू आ गया बहुत बड़ा। ये सारे चैनल्स के न्यूज रूम का मसला है यार, आलू आ गया।
आलू मतलब फंस गए। बिल्कुल। तो अगर आप आलू कहलवा रहे होते और आप किसी चैनल में जाते हो तो बोलते आलू आ गया है, तो वहाँ शायद हंगामा मच जाता कौन सा आलू आ गया। तो जरा है फरबा क्या पूछ रहे आप बेटा, पूछे क्या? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, आलू मियां कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। आगे आगे पूछो, आगे आगे गए। गाजर ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे, बैगन ने प्यार किया हंस रहे थे, बैगन ने प्यार किया हंस रहे थे। अरे आलू मियां कहाँ गए थे? अरे आलू मियां कहाँ गए थे? हाँ सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। गाजर ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे। बैगन ने प्यार किया हंस रहे थे। बैगन ने प्यार किया हंस रहे थे। इसी तरह ही सारे बहन भी मिलके मुझे तंग करते थे। वो जो बैंगन और प्यार वाला हिस्सा नहीं करते थे, वो लात तक रहते थे वो लोग। सर अच्छा हुआ आपको किसी बैगन ने प्यार नहीं किया। आपको पालक प्यार करने सही है, मतलब आप हरी हरी सलाद से प्यार सीखे। बिल्कुल ठीक है। बैगन का प्यार होता है सर। और अल्लाह ताला ने आपको सब्जी प्यार में दी, बैगन ना लेना कभी प्यार में। बिल्कुल ठीक है। और गाजर की लात मत कभी खाना। बिल्कुल ठीक। तो मैं उर्दू नामे की तरफ आ जाते हैं। जी एडवाइजर। जी एडवाइजर की उर्दू। एडवाइजर एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, मतलब से बताना है? नहीं उर्दू बता। एडवाइजर को उर्दू में क्या कहेंगे? मशवरा दान नहीं, मशवरा दान लफ्ज नहीं, मशवरा दान तो नहीं, लफ्ज ही नहीं है ना। जिनकी वजह से मुल्क बर्बाद हो जाता है। वजीरों के वैसे भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वजीर मुशीर मशवरा देने वाले। ऐसे मशवरा देने वाले लोग। अच्छा जी फ्रीक्वेंट यानी ज्यादा बार होने वाला। हाँ बार अक्सर। ओके अक्सर। ठीक है अक्सर। मुतवातिर। वाह 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 वाह। नहीं फिर आप दोबारा इस तरह आते ऐसे, क्योंकि इस कुर्सी में खड़ा बड़ा मुश्किल है। मुकाबला करो ना अब। ये आप साथ कितनी देर से जाते हो आप, ये देख रहे ना। वाह वाह वाह। अच्छा सीख लिया आमिर भाई। सीख लिया भाई, सीख लिया, इसमें कोई शक नहीं, सीख लिया। आप तीनों के लिए चालू है। रैंडम ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज है। रैंडम बेतरतीब, रैंडमली बेतरतीब। हाँ बेतरतीब, लेकिन उसका एग्जैक्ट लफ्ज जो है ये बेतरतीब हो गया सर। बेतरतीब। हाँ। सार्कास्टिक। तंजिया। यस तंजिया। ब्रांड जैसे हमारे यहाँ मतलब लिखिए, कहते तो ब्रांड नहीं है, लेकिन उर्दू में लिखेंगे ब्रांड। हाँ कहते कॉलेज है, उर्दू में लिखेंगे कॉलेज। हाँ। कहते अस्पताल है, उर्दू में लिखेंगे अस्पताल। नहीं इसका नहीं पता, इसको क्या कहते हैं? ब्रांड को कहते हैं, आपने तो बहुत ब्रांड इस्तेमाल किया और आप तो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तर्ज किस्म। अच्छा किस, हाँ ये किस तर्ज पर है, किस किस्म पर है। ओके ठीक। मतलब ये लूर पाक के कई ब्रांड्स हैं। चलिए जंबल रोड की तरफ आ जाए। ओ ये आप है, ये मैं हूं। इंतहाई प्योर, इंतहाई शफाफ और इंतहाई ये बहुत
मेरे ज़हन में आया नेचुरल Natural. टूथपेस्ट यू आर सो नेचुरल आ जाइए ये आप करते हैं बहुत करते हैं ड्रामा हाँ ड्रामा यस ये आप खाते हैं चिकन यस बिल्कुल सही ये आपको वक्त पे नहीं मिलता ये वक्त पे नहीं मिलता वक्त पे काम ले लेते हैं आपसे वक्त पे देते कैश मैं क्यों भी ढूंढ रहा था मैं चेक भी चेक ये भी चेक नहीं मिलता अच्छा ये आपको शौक से पहनते हैं आप हाँ जीन्स यस ओके अच्छा ये मुझे बताएं कि आप बचपन में अपनी चीज़ों के हवाले से खासे पॉजेसिव थे और उन्हें छुपा कर संभाल कर कोई इधर से निकाल ले उधर से निकाल ले लेकिन फिर भी कोई लोग आपकी चीज़ें पहुंच जाते सर और बड़े तरीके से मैं बताऊं मेरे लिए बड़ा एक मुअम्मा था कि यूं ऊपर वाली दराज मेरी बहन की थी अब नीचे वाली मेरी थी अब मैंने अपनी चॉकलेट संभाल के रखी नहीं है खत्म होती जा रही है कोई हो क्या रहा है यार मैं तो खा नहीं रहा और सबके हिस्से थे कि यार मैं तो मेरी कहाँ जा रही है तो बाद में पता चला कि मेरी बहन भी क्या करते थे कि वो लोग ऊपर की दराज निकाल के ऊपर से निकाल के खा वो इसका मतलब वो ज़हीन था आपको पता नहीं था क्या कर रहे हैं मैंने ऊपर की दराज और सबसे नीचे वाली ली आपने दराजों में कभी ना लेना सबसे नीचे वाली दोनों ऊपर की निकलेंगी नीचे का हाथ खुद चले जाएगा क्योंकि अगर ऊपर वाले दो दोस्त हैं अगर वो दोनों दोस्त हैं तो नीचे तक गया वो बहन भाई दोनों दोस्त होंगे बिल्कुल उन्होंने कहा इसकी भी निकाल के आपस में 3 हिस्से हो जाएंगे एग्जैक्टली तो आपके जो वालिद असलम खान न्याजी साहब मोहम्मद असलम खान न्याजी साहब वो इंजीनियर और गवर्नमेंट ऑफिसर थे और बच्चों की तालीम के सिलसिले में और यानी तालीम और तरबियत जो है उसमें बहुत सख्त नहीं मैं कहूँगा आई थिंक उसके अंदर अम्मी ने बहुत मेहनत की है कि वालदा की बहुत है कि फोकस करो पढ़ाई पे करो उनकी ख्वाहिश ही थी वालदा की इंजीनियर बने हाँ उनकी ख्वाहिश तो ये भी थी कि मैं कैडेट कॉलेज भी जाऊँ लेकिन मैं क्यों बड़े भाई सबसे बड़े भाई जो कैडेट कॉलेज हसन खान के पढ़े हैं जो अमेरिका में होते हैं तो जब मैं टेस्ट देने जा रहा मैंने बू मैंने नहीं जाना मैं घर से दूर नहीं रहता कहते क्यों मैंने कहा मैं दूर नहीं रह सकता बहुत बार कहते पेपर छोड़ के आ जाओ मैं पेपर छोड़ के आ गया मेरी वालदा कहती तुम फेल कैसे हो गए तुम नहीं हो सकते तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो ये वो तो मैंने 3 साल बाद बताया कि मैं पेपर छोड़ के आया था मैं जाना ही नहीं था लेकिन उसके अलावा जो वालिद साहब का ये था कि वालिद साहब ने एक नसीहत शुरू से कही थी वो कहते थे बेटा जो तुमने पढ़ना है मैं तुम लोग को अल्लाह तौफीक दे रहा तुम लोग प्रोवाइड कर रहा हूँ फोकस करो जस्ट मेक श्योर कि कभी अपने भाइयों से पीछे ना रह जाना ये हमेशा कहते थे कि अपने नहीं पढ़ोगे इनसे पीछे रह जाओगे सो पढ़ाई पे फोकस करो मेहनत करो वो थोड़े से थे क्योंकि हमारी खातिर उन्होंने ये कुर्बानी दी कि जैसे ही हम स्कूलिंग एज पे आए तो उन्होंने हमें लाहौर में बेस कर दिया बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर वो कभी इस्लामाबाद कभी पिंडी कभी मुल्तान कभी गुजरांवाला पोस्टिंग डिफरेंट होती थी लेकिन वो भी खुद ट्रैवल करते थे हमें लाहौर में बेस किया कि इनकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो तो उस वाले से सख्त नहीं था वो कहते थे भाई तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करना वो देखते शेर की निगाह से लेकिन खिलाते सोने करने वाले वो उनका वो था कि तुमने जो कुछ करना अपने लिए करना मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल ठीक चलते जरा गेस दी सेलिब्रिटी ये एक आप इसको मतलब ये तो कह सकते हैं कि मतलब कि जैसे मिसाल के तौर पर एक अच्छा आदमी तो कह सकते हैं लेकिन मेरे साथ से बहुत बुरा किया इसे आज मेरी आज से लड़ाई है और आप काफी दिनों तक रही है लड़ाई ये मीडिया की है ना हाँ मीडिया के दोस्त था मेरा कभी लेकिन अब नहीं है और मैं इसे दोस्ती दोबारा करूंगा भी नहीं मैं आपको बताया मैं सीधा आदमी हाँ एक्टर है अच्छा है इसमें कोई हाल लिहाज से अच्छा है लेकिन सही नहीं है मुझे एहसन खान यस फाइन सही हाँ क्या हुआ सर कुछ मामला ऐसे होते हैं कि आपको कह भी दे अगर कोई चीज़ आपको समझा भी दिया उसके बावजूद आप वो हरकत करें तो फिर वो मुनासिब नहीं होती अब और ये ऐसी हुई है कि अब ये दोस्ती भी नहीं हो सकती मतलब कि ऐसा काम इन्होंने कर दिया आइए जी तो हो ये है खजाना
ये हाशमी खजाना है, ये हाशमी खजाना, बहुत खूबसूरत लड़की है, हाशमी खजाना है। हाशिम नाम में आता है, हाशमी आता है आखिर में, हाशमी नाम आखिर में हाशमी आता है। और उर्दू में जो मैंने कहा है, जो पहला नाम है उसका मतलब खजाना है, छुपा हुआ खजाना। छुपा हुआ खजाना। हाशमी कौन है? अचानक बंदा छुपा हुआ खजाना है, वैसे भी छुपा हुआ खजाना है, हमारे शो में आ चुकी है। कभी कभी नाम आप किंजा हाशमी। आई एम सॉरी। कैसी हो किंजा? कब जा रही हो टर्की? सारी तरह मुझे मिलती रहती है। आप लोग सारे ग्रुप बना के जा रहे हो? अच्छा, ग्रुप जा रहे ये हो? पूरा ग्रुप जा रहे हैं, हमें बुलाती नहीं, हमारी बीवी को लेके जा रही है साथ। अच्छा अब जरा बताइएगा, ये कौन? ओहो, द वन एंड ओनली। इसके बाद ना कोई पैदा होगा दोबारा ऐसा, ना इससे पहले कोई पैदा हुआ था दोबारा ऐसा, नहीं पहले भी ऐसा आप पैदा ही नहीं होगा दोबारा। मतलब आप देखिए, आपके बाद भी कोई आप जैसा तो नहीं होगा ना, ये तो सभी के लिए अल्लाह ताला इससे अच्छा पैदा कर देगा। कोई दीजिए अल्लाह ताला आप जैसे, भाई अल्लाह ताला हम जैसे क्यों बनाए दोबारा, हमसे अच्छे बनाएगा। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। अब ये बड़ी प्यारी बात शायर लुधियानवी ने कही थी। शायर लुधियानवी के इस गीत को कभी कभी फिल्म में भारत की वो लिया गया, लेकिन ये एक्चुअली पाकिस्तान के शायर थे जो वहाँ सेटल हो गए थे। तो मैं इसलिए इनकी नज़में अक्सर पढ़ता हूँ कि शायर लुधियानवी का, ताकि पता चले लुधियाना के थे, आ गए थे यहीं पर, फिर बीच में चले गए थे। हुमायूं सईद, वन एंड ओनली द हुमायूं सईद। तो क्या हुआ, क्या हुआ? बस एक बात याद आ गई थी, याद आ गई, बात करूंगा, बात करूंगा। आ जाए जी। ओहो, इनका नाम बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत प्यारा नाम, इतना प्यारा नाम इनका जिसने भी रखा है, जैसे किंजा का, किंजा हाशमी बहुत प्यारा नाम है, किंजा हाशमी। इसी तरह ये भी बहुत प्यारा, इतना प्यारा नाम है कि मैं, अब मेरी कोई बेटी हुई इंशाल्लाह तो मैं उसका नाम यही रखूंगा। अच्छा, पहला वाला नाम यही रखूंगा। कोई और क्यों, हल्का सा आखिर में जब्बार आता है। सहीफा जब्बार। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। सहीफा हाँ, नाम माशाल्लाह वाकई। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये सहीफा जब्बार नहीं है, सहीफा जब्बार, सहीफा जब्बार। जैसे कायदे आजम, कायद आजम नहीं होगा। हाँ, कायदे आजम। जैसे मादर मिल्लत नहीं होगा, मादरे मिल्लत। तो ये सहीफा जब्बार है, यानी सहीफा जब्बार के जब्बार अल्लाह ताला, सहीफे उसी ने उतारे आसमान से, आसमानी सहीफे जिनको कहा जाता है। कुरान, ज़बूर, तौरात, इंजील सब आसमानी सहीफे। और सोफ इब्राहिम व मूसा, इसका कुरान में जिक्र है कि हमने इब्राहिम मूसा पे भी सहीफे नाजिल किए। तो सहीफा जब्बार यानी अल्लाह ताला का उतरा हुआ सहीफा है, हमारे घर में उतरा है। इसमें जो तहरीर लिखी जाएगी वो अच्छी लिखी जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भेजा। इतना प्यारा नाम है, कितना प्यारा, जिसने भी रखा है भाई सहीफा जब्बार, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। आपको इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में बुलाएंगे। आखिरी जी, ओह भाई ये बड़े जबरदस्त आदमी, इनके वालिद बस अल्लाह ताला उनको बड़े दर्जात दे, इतने प्यारे इंसान थे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी अम्मी के भाई थे बने हुए, और भाई बड़े प्यारे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा आदमी। मैं समझ कामरान जिलानी, कुर्बान जिलानी साहब के साहबजादे। वाह 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 वाह, वालिद बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये भी बहुत अच्छे इंसान। ये सही सारी मतलब ये भी है, ये अदनान, कुर्बान, ये सारे मैं बता रहा हूँ। मगर बाप कमाल बाप थे। मैं देखिए, सफ़ेद कपड़े पहनने का उन्हें बहुत शौक था, सफ़ेद कपड़े अक्सर पहनते थे। और उस ज़माने में पीटी भी हुआ करता था सिर्फ। हमारी अम्मी सेंसर बोर्ड में होती थी, तो उस वजह से काफ़ी लोगों से जान पहचान तो हो जाती। मगर वो बड़े अदब वाले, बड़े तहजीब वाले आदमी थे। ये लोग भी ऐसे ही है, चाहे वो कामरान हो, चाहे वो अदनान हो। बिल्कुल। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद, क्योंकि हमने ये भी सारे, लेकिन सहीफा जब्बार आपका नाम बहुत अच्छा है। और
अभी 2-3 बार बोलूंगा इसके क्लिप निकलने शुरू हो जाएंगे यार, ये पता नहीं क्या। तो फिर सही में जब बार आप हम प्रोग्राम में बुलाएंगे और इंशाल्लाह ताला तो फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद होते हैं जी जय पाकिस्तान। जी मैं पाकिस्तान में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फिर हम चलते हैं शीला की जवानी की तरफ। हाँ इसकी वजह है इनकी जिंदगी में भी एक शीला आई। शीला ने किया फूल, शीला ने किया फूल, नहीं शीला ने किया फूल, शीला ने किया फूल आपके लिए है, आपके लिए है। एक गुड न्यूज, एक गुड न्यूज, एक गुड न्यूज, एक बैड न्यूज, एक बैड न्यूज, एक बैड न्यूज, एक बैड न्यूज, एक गुड न्यूज, एक गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि आप डीजे, गुड न्यूज ये है कि आप डीजे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और अच्छी खबर ये है आपकी तस्वीर आपकी तस्वीर प्राइम टाइम टीवी के प्राइम टाइम टीवी के हेड राशिद ख्वाजा को पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनकी नई फिल्म उनकी नई फिल्म सलाखे में अहम किरदार अदा करे। ये ऑपरा हो गया सर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, कमाल है आप। तो सर शीला की जवानी का फोन आया था आपका। वो जरा कैसे होता है सर वो एक फोन आया था अचानक। शीला का? हाँ वो डायरेक्टर थी, ईरानी थी, फॉरनर थी। हमें तो शीला की जवानी आई। मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में फोन आया कि अच्छी खबर है, बुरी खबर है। तो मुझे डीजे बनने का बहुत शौक था, होस्टिंग वगैरह का। तो क्योंकि उस वक्त म्यूजिक चैनल चार्ट शोज बहुत चलते थे और हमने देखा था कि उस वक्त लाइक अली जफर वी आर ऑफ द सेम, हम सेम बैच में। तो वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जब जनरल साइंस में थे, मैं प्री इंजीनियरिंग में था। तो अली जफर उस वक्त भी ही वाज नोन फॉर कॉलेज जीन्स, और वो एक खत, वो लेटर पढ़ने का पूरा सेशन प्री फाइनल ईयर नहीं थर्ड फेयर नहीं हम सेम गवर्नमेंट कॉलेज के कॉलेज में थे। अच्छा कॉलेज में सेम थे, गवर्नमेंट कॉलेज। थर्ड ईयर तो नहीं था? नहीं फर्स्ट या सेकंड ईयर में। सलाखें जब रिलीज हुई है तब नहीं वो तो इंजीनियरिंग का था, वो यूईटी में चला गया था, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात है। तो उस वक्त से हम अली जफर को देख रहे थे कि यार ये मॉडल है, ये बहुत स्टार है, ये इसमें पोटेंशियल एल्बम भी करने वाले हैं। तो हम तब से फैन थे। यानी आई रिमेंबर ऑल दीस, आतिफ के भी उन्होंने कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं। और आपने देखा होगा अली जफर, और ये भी आपके जहन में आ गया होगा कभी ना कभी जिंदगी में मीशा शफी आएंगी इनकी। उस वक्त हमारे वहमो गुमान में नहीं थी, लेकिन ये सही नहीं करें फिर आप मीटू का चक्कर चले गए। तो सर उसके बाद फिर ये हुआ कि एक जगह होस्टिंग के लिए कॉल आई, मैं चला गया। तो ऑडिशन हुए, सिलेक्ट हो गए। तो रास्ते में खुश वापस आ रहा, तो रास्ते में फोन आ गया। खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। मैंने कहा पहले बुरी खबर बता दे। तो उन्होंने कहा कि आप शो नहीं कर रहे। तो मैंने कहा आई जस्ट गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। तो हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है? कहती है अच्छी खबर तो सुन ले। मैं कहा नहीं पहले पता ये क्या। कहती नहीं अच्छी खबर ये है कि राशिद ख्वाजा साहब ने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, तो वो चाहते हैं कि आप कल उनसे मीटिंग कर सकते हैं, वो चाहते हैं आप उनकी फिल्म करें। तो एक लम्हे के लिए मैं चुप हो गया ना कि हुआ क्या है मेरे साथ। ये तो ये आपको ब्रेक मिला था, जो आपने कहा ब्रेक नहीं मिला, ये ब्रेक मिला। ये ब्रेक मिला। और उसके बाद फिर ऑडिशन हुए, और बाकायदा 3 तरह के ऑडिशन हुए कि पहली दफा सिर्फ कैमरे के सामने खड़ा किया कि देखें स्क्रीन पे कैसा आ रहा है। फिर सेकंड टाइम मुझे अहमद भट्ट को इकट्ठे खड़ा किया, स्क्रीन पे कैसे आ रहा है। और तीसरी दफा खानू सम्राट मरहूम इंतकाल पा चुके हैं, वो मुझे याद है, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि डांस कर सकता है कि नहीं। तो मुझे याद है उन्होंने म्यूजिक लगाया और उन्होंने कहा कुछ करो। मैंने कहा क्या करो? कहते कुछ भी कर लो। तो वैसे मूव किया तो कहते नहीं इसमें रिदम है, करवा लूंगा मैं बात।
तो फिर 3 देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इतने जबरदस्त इनके साथ ये हुआ कि उसके बाद फिल्म सलाखें रिलीज हुई और चूंकि इनका रोल बड़ा अहम था तो ये आज भी जाने पहचाने जाते हैं, बाकी सब सलाखों के पीछे चले गए। मैं बता रहा हूँ भाई, हुमैरा रशीद थी उसमें, वो सलाखों के पीछे चली गई। सलाखों के पीछे से मुराद अभी आजकल बिल्कुल गायब हो गई ना, मतलब जेल में बंद है ना एक तरीके से, जब कोई नहीं आ रहा होता जेल में बंद है। उसमें जो उनके शौहर थे बट भाई, बाद में बट भाई के साथ अलहदगी भी हो गई उनकी। खैर वो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, इसमें हमारा कोई वो नहीं। तो वो भी सलाखों के पीछे चले गए। ज़ारा शेख भी सलाखों के पीछे चले गई, पता नहीं कहाँ गई। ये चूंकि ऑफिसर सबको डाल रहे थे सलाखों के पीछे। आपने सबको मेरा राज बता दिया। ये बाहर रह गए, बाकी सब अंदर। ये देखो आप कैसी मैंने चीज दिखा दी, ये बाहर रह गए, यही नजर आ रहे हैं, बाकी सब अंदर। आमिर भाई मैं यहाँ पे किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि मुझे याद है जब फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले मुझे राशिद साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरा इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान हर एक्टर से झगड़ा हुआ है, क्या आप हमें प्रमोट नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं करते। तुमने एक बार फोन करके मुझसे कहा भी नहीं, तुम जहां मैंने बुलाया तुम आए, उसके तुमने कभी नहीं कहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मेरा काम था एक्टिंग करना, वो मैंने दिल से कर दी है, बाकी अल्लाह मालिक है, जो इज्जत है वो दे देगा इंशाल्लाह। आपको जहां मेरी जरूरत है मैं आपके साथ हूं, मैंने अपना काम किया। आमिर लियाकत हुसैन, मैं भी खान साहब को फोन करके, वो भी मुझे एक दिन करेंगे फोन। हर आदमी मुझे कह रहा है वजारत नहीं दे रहे, वजारत नहीं दे रहे, वजारत। तुमने मुझे देखो एक मरतबा भी नहीं कहा कि मुझे वजीर बना दे। तुम बड़े प्यारे इंसान हो यार आमिर, तो मकसद ये कि हम और आप एक हैं बस। सही समझ गए। अच्छा ये मुझे बताए कि एक बड़ा जबरदस्त वाक़या है, उसकी तरफ बढ़ते और फिर ट्रूथ एंड लाई की तरफ आते, बल्कि पहले ट्रूथ एंड लाई आते फिर वाक़ई की तरफ बढ़ते। अच्छा ट्रूथ एंड लाई जो है वो, उसमें हम एक आपको सही आंसर बताएंगे, ठीक है, और 2 हम आपको गलत आंसर बताएंगे। एक पहले हम गा के बताएंगे आपको, उसके बाद हमारा प्रोड्यूसर कहता है ज्यादा मत गाओ। नहीं उसको गाना नहीं पसंद। अच्छा हाँ वो अच्छा गाना नहीं पसंद है? अच्छा गाना नहीं पसंद नहीं, हाँ उसको सुरों से चिढ़े, मुझे सिर्फ जिंदगी में सर ही सर देखे, सुर देखे ही नहीं, तो इस वजह से वो अब चुप रहता है। इतने सर देखे उसने कि वो सुर नहीं देखता। ओके आ जाए ट्रूथ एंड लाई। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील अताबाद झील है, पाकिस्तान की सैफुल मुलूक झील है, पाकिस्तान की सबसे हालजी झील है, समी भाई आपको कौन
कौन सी झील भाई पहले तो इस बात के लिए जो सुर आपने चेंज। सर हम लोग यही करते रहते हैं आइए, और ये हमारा कुछ पता प्लान नहीं होता, अचानक शुरू हो जाता। ये अचानक हमें पता नहीं क्या होता है, हमें अचानक हमारे अंदर एक अजीब किस्म का तानसेन, या मौसीकी निकलने लगती है, बस बन गया। हमारे जिस्मों से पसीना नहीं निकलता, मौसीकी मेरे ख्याल से झील सैफुल मलूक है पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा, इनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, सैफुल मुलूक बिल्कुल सही। इंसानी जिस्म में खून की मिकदार 2 से 3 लीटर होती। इंसानी जिस्म में खून की मिकदार 3 से 4 लीटर होती। इंसानी जिस्म में खून की मिकदार 5 से 6 लीटर होती। आई थिंक 4 से 3 आप ये होती है 5 से 6। आप देखें, आप इसलिए कहते हैं कि खून ज्यादा निकले तो फौरी तौर पर, अब आप देखें 6 लीटर कितना होता है। अगर ये फौरन निकल गया है इंसान क्या, इसे फौरन अस्पताल लेके भागते हैं, नक्सीर फूट जाए। मैं आपको वैसे बताऊं नाज़रीन, चूंकि मेरा पेशा यही है, अब फिलहाल तो पेशा टेलीविजन है, लेकिन कि डॉक्टर इस लिहाज से, तो मैं जब भी खून घर में निकले किसी के, बच्चों का खासतौर में नक्सीर वगैरह फूट जाए, या नाक से खून बहने लगे, या आप सर पे चोट, किसको कोई चक्करों में चीनी रख दे, बर्फ रख दे, फौरन हॉस्पिटल भागे। किसी भी तरह सबसे पहले कोगुलेशन ऑफ ब्लड करें, खून रोके। वैसे तो कुदरत का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, आपको ज़रूरत भी नहीं होती खून रोकने की। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी है कि अगर वो खून बहना शुरू होता है तो उसके कोई तकरीबन 2 मिनट के अंदर, तकरीबन 2 मिनट में कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाती है, क्योंकि खून निकलते ही जमना शुरू हो जाता है, और जैसे ही जमना शुरू होता है तो फिर जमता जाता है। लेकिन अगर सर से निकल रहा है और जम रहा है तो खतरनाक, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग सर के अंदर हो जाएगी, तो उसे फ़ौरन पहुँचे ताकि उसको। दूसरी बात ये कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो उनका खून नहीं रुकता है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से खून बहना, इसलिए डायबिटिक लोगों का या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनका ऑपरेशन भी नहीं किया जाता जब तक कि पहले उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो जाए। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ खासतौर पर उनका खून निकले फ़ौरन भागे, इसे कि ये चीज़ ऐसी है कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, कभी ऐसा हो जाए हम लोग घरों में ही टोटके लगा, नो टोटका, फ़ौरन भागे ताकि पहले ब्लड को रोका जाए। 6 लीटर होता है सिर्फ खून, अगर निकल गया तो बड़ा मसला हो जाए। और खून देने में 1 पॉइंट होता है, पॉइंट नहीं पाइंट कहलाता है। आप एक बोतल देने में जो आप लोग परेशान होते हैं वो कुछ भी नहीं है, तो थैलेसीमिया के बच्चों को दिया करें, निकला करें जाके दिया करें, हर जो है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाके दिया करें। वैसे तो 4 महीने कहते हैं लोग, 4 महीने बाद दे दिया करें, नहीं दे दिया करें। बाबा थैलेसीमिया के बच्चे, उनको ज़रूरत है, ज़रूर जाके दिया करें। अच्छा जी, अब आ जाइए। चीन की सरहदें 12 ममालिक से मिलती हैं। चीन की सरहदें 13 ममालिक से मिलती हैं। चीन की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं। 12, 13, 14, 1, 2, 3, अच्छा 12, 13, 14 12 को 13 12 के बाद क्या आता है? 13 के बाद क्या आता है? 14 से पहले क्या आता है? 13 से पहले क्या आता है? 12। लेकिन 12 के बाद क्या है? 13 दरमियान में, 14 दरमियान में क्या है? 12 और 13, 12 और 14 के दरमियान में क्या है? 13। तो 13 है ना ये। अच्छा जी, हॉकी का खेल सबसे पहले ईरान में खेला गया। हॉकी का खेल सबसे पहले जापान में खेला गया। हॉकी का सबसे पहले पाकिस्तान में खेला गया। ईरान, जापान, पाकिस्तान। अब जो से और ये बता दो जहां सबसे पहले खेला गया वहीं अब नहीं खेला जाता, मतलब वही टीम नहीं है शामिल। नहीं पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान तो है ही नहीं, समझ ले। ईरान, ईरान, यस, ईरान टीम अब नहीं है। ईरान क्यों नहीं है?
से पता नहीं हैरत आ रही कि सबसे पहले हॉकी ईरान में खेली गई है, उसके बाद से वो सिर्फ बॉल से खेल रहे हैं, हॉकी निकाल ली उन्होंने। फुटबॉल हाँ, उतनी बड़ी कर ली उन्होंने। ये छोटी सी बॉल पे डंडे मार रहे थे, क्या किया उन्होंने, हॉकी निकाली, उसको फुलाया बड़ी की, अब फुटबॉल खेल रहे हैं। ईरान फुटबॉल खेलता है ना, फुटबॉल की टीम उनकी। तो उन्होंने कहा भाई अब ये छोड़ो यार, ये क्या कर रहे हैं, जब एक ही चीज है, इतना वही गोल पोस्ट है, यहाँ भी उधर भी वही ग्रीन, मतलब ये घास है, तो ये छोटी बॉल क्यों, बड़ी बॉल में आओ, बड़ी बॉल ले। हॉकी का खर्चा बचाया। हॉकी का खर्चा बचाया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं समी खान हमारे साथी है। जी वे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी खान मेरे साथ बैठे हुए। वाकई ये जो मुझे आपको सुनाना था बड़ा मजेदार, वो ये कि 2003 में सलाखे की शूटिंग शुरू हुई। अब तो ये इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग थी उसके फाइनल ईयर और के 3 पेपर छोड़कर फिल्म के गीत की शूटिंग के लिए क्या किया इन्होंने, फिल्म तीन पेपर छोड़ दिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तो फिर आप बाद में पूछते हो क्या मतलब था, तुम्हें बात बताऊँ। हाँ, गीत की शूटिंग के लिए शुमाली इलाकाजात पहुंच गए, नॉर्दर्न एरियाज, और घर वालों को भी बताया कि भाई इम्तिहानात की तैयारियों के लिए हॉस्टल जा रहे हैं। ये घर वालों को बताया नहीं, क्योंकि असल खौफ था वालिद का, और इसलिए सच नहीं बताया। हम लोग सभी करते हैं बचपन से, अपने अब्बाओं को हमने कभी सच नहीं बताया। अम्माओं को या तो कभी कुछ बता दिया, कभी नहीं बताया, या उनको मालूम होता था, मगर अब्बाओं को हमने कभी नहीं बताया। अब्बाओं से बोला, मेरे अब्बाओं नहीं, अब्बा ही थे, लेकिन ये सबकी पापाओं की बात हो रही है। हाँ, ये निकाल के यही तो अब इनके अब्बाओं थे। तो अब वालिदा को पता था कि ये मतलब ये कि हॉस्टल में नहीं है, ये इस करदू पहुंचे हुए। जी इस करदू पहुंचे हुए। बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई वो अब्बू को मनाने, रमज़ान का बाबरकत महीना है और कुछ कर लें। अब ज़ाहिर रमज़ान का बाबरकत महीना था, सारी का वक्त था, तो बड़े भाई ने वालिद के सामने सारी का वक्त था, जाके बात छेड़ दी। भाई गौर से सुनो, बाद में पूछते मैं, मुझे उलझन होती है, बात छेड़ी। अच्छा, वालिद जो थे वो वालिद जो खुद इंजीनियर, तो उन्होंने कहा, मतलब ये समी खान की तरफ देखे बगैर कहा कि देखा जी, ये गुस्से का एक इजहार था, वो देखा कि भाई ग्रेजुएशन के बाद मुलाजमत के हुसूल में मुझे 1.5 साल लगा था। क्या कहा? 1.5 साल लगा था। नहीं, किसके बाद? मुलाजमत के। किसके बाद? मुलाजमत के। ये जब भी मैंने कहा था ना आप लोग तीनों टफर हुसूल के। नहीं, किसके बाद? ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद। तो ये तो बताया नहीं ना आपने। ग्रेजुएशन के बाद मुलाजमत के हुसूल में मुझे 1.5 साल का अरसा लगा था। इसके पास 1.5 साल है। क्या कहा? 1.5 साल। किसके पास? ग्रेजुएशन के। अक्षर को सब ग्रेजुएशन के बाद 1.5 साल है। ग्रेजुएशन के बाद 1.5 साल है सर। ये इसी में करता हूँ। ये वाकई ये लोग ये कहानी सुनने के काबिल ही नहीं है। ये वो बच्चे थे जिनको घर में बिठा कर भी माओ ने कहानियां कभी नहीं सुनाई। माए पूछी थी, एक दफा का जिक्र था, आप बेटा क्या कहा मैंने? बोले वो खाला बहन का जिक्र कर रहे थे, खाला जी का जिक्र। मैंने एक दफा का जिक्र था। तो भाई अब सुनो बात का बहुत सी, आपकी रिव्यू जरूरी है। बाकायदा सुन रहा था, बाकायदा सुन रहे थे, अलकायदा सुन रहे थे। अच्छा, उन्हें कहा भाई इसके बाद भी 1.5 साल है, उसके बाद ये जो जी चाहे कर ले, और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान नजर आया। हाँ भाई, तो मतलब वालिद दहशतगर्द थे। पाकिस्तान नजर आए। हमारे बड़े भी दिन कहा, अल्लाह ताला मरूम जन्नत नसीब करे, कहने वो जी ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं अखबार में काम करने लगा था। मैं क्या करता था, मैं इनकी तरह मैं मेडिकल कॉलेज छोड़कर अखबार में आ जाता था। कराची में, हैदराबाद में पढ़ता था, लियाकत मेडिकल कॉलेज, वो छोड़ के कराची परचम अखबार में आ जाता। उनको पता चल गया वालिद, वहां पहुंच गया। ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैंने कॉलम लिख रहा हूँ।
और वहाँ क्या करते हैं आप? हाँ मैं वहाँ पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हैं? मैंने कहा आप जब वहाँ जाता हूँ। कब जाते हैं? मैं जब नहीं जाता। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चलिए, खैर हम ले जाते हैं आपको, उसके बाद आप पाकिस्तान नजर नहीं आइएगा। एग्जैक्टली यही वर्ड थे। ये पता नहीं वालिद पाकिस्तान से क्यों बाहर निकाल देते, पाकिस्तान नजर ना आए। अच्छा अभी पाकिस्तान नजर आए। फिर समीर खान ने वालिद से जेब खर्च मांगा तो उन्होंने कहा एक्टिंग करनी है तो कोई जेब खर्च आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक और मसला खड़ा, मतलब क्या करें? आगे पढ़ना है तो पैसे ले लो, पढ़ने के ले लो भाई पैसे, बाकी एक्टिंग का कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। बहरहाल ये माली तौर पर इनके लिए बड़ा कड़ा वक्त था। और यानी कि एक इनकी जिगरी दोस्त है अली, जिगरी दोस्त है अली, तो बुरे वक्त में वो काम आए, वार्डरोब से कपड़े लेने थे, शेयर किए, माली तौर पर मदद की। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब कई साल बाद ड्रामा सीरियल घर की खातिर में बेहतरीन अदाकारी पर पीटीवी अवार्ड वसूल करने के लिए जब ये वालिद साहब को साथ लेकर गए, जब ये वालिद साहब को साथ लेके गए तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तुम पर फख्र है कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बना। वाह वाह। और एक वक्त आया जब 2004 में मुझे वजीर मजहबी उमूर बनाया गया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा मुझे तुम पर फख्र है कि आज मैं तुम्हें पहचाना जाता। क्या बात है। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। इसे माँ बाप की बातों को कभी भी ये मत सोचा करो कि क्या कह दिया। ये यही बाप होता है, यही माँ होती है जो बाद में तुम्ही को प्यार कर रहे होते हैं, तुम्ही को इज्जत दे रहे होते हैं। और अगर डांटते भी हैं तो हमारे लिए डांटते हैं और किसी से नहीं डांटते, हमारी खातिर डांटते। उनको क्या करना। माँ बाप में से सिर्फ माँ की मोहब्बत बेगर्ज होती है, बाप की मोहब्बत बेगर्ज नहीं होती। बाप की मोहब्बत पे गर्ज होती है, बाप की मोहब्बत में गर्ज ये होती है कि ये मेरे जैसा बने, ये उसकी गर्ज है। माँ कहती है इस कर्दू गया है कहीं गया, चुपचाप जीता रहे जहां पर भी है। बेगर्ज मोहब्बत। तो कभी भी बेगर्ज मोहब्बत देखनी हो तो माँ की देख लो, थोड़ी सी गर्ज वाली, वो भी तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। तुम्हारे लिए गर्ज है, अपने लिए गर्ज नहीं है। उसकी गर्ज तुम्हारे लिए है, क्योंकि वो अगर इंजीनियर है, वो अगर सियासतदान है, या वो अगर आप कोई डॉक्टर है और वो कह रहे हैं वो यही बने, तो वो तुम्हें बेरोजगार नहीं बनने देना चाहता। सियासतदान भी पाकिस्तान में बेरोजगार नहीं होते, वो बड़ा रोजगार होता है उनका। तो इसीलिए इनकी थोड़ी सी गर्ज आ जाती है इनकी मोहब्बत में कि इनकी ये चाहते पहचान बेटे की। माँ तो पहचान भी नहीं चाहती। वाह वाह। माँ तो पहचान नहीं चाहती। माँ तो ये भी नहीं चाहती कि जो रोटी उसने बनाई है और बेटे ने खाई है वो ये बताई जाए कि माँ ने रोटी बनाई है। बेटे ने खा ली, पेट भर गया, बस काफी है। तो ये थोड़े से मोहब्बत में फर्क है। तो माँ फिर माँ होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल दी है, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत बेगर्ज है, बेनियाज है। तो जो कहते हैं मैं 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने माओं की मिसाल दी है। अल्लाह की सिर्फ कोई नहीं है, वो सिर्फ से पाक है, मुनज़्ज़ह है, लेकिन उसने मिसाल दी माँ की कि मेरी मोहब्बत 70 माओं से बढ़कर है। क्योंकि अल्लाह ताला कभी जताता नहीं है कि उसने मोहब्बत की है। रोज इस वक्त की जो सांस चल रही है, ये सांस भी उसने दी हुई है जो चल रही है, चाहे तो रोक ले, दे रहा है, अभी भी दे रहा है। ये क़ुव्वत गोयाई उसने तक की नहीं एहसान जतला रहा। कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही। ये बोलना मैंने तुम्हें सिखाया, कोई आवाज नहीं आ रही। ये सांसें मैंने तुम्हें दी है, कोई आवाज नहीं आ रही कि ये पुरअसर गुफ्तगू का लहजा मैंने तुम्हें सिखाया। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे एहसानात का मैं शुक्र कैसे अदा करूं। तेरी 70 माओं से बढ़कर जो मोहब्बत है वो मुझे ऐसा सहारा दिए हुए है कि ये शेर नात का है ना कि पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। तो कुछ नहीं मांगता शाहों से शहदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पाते। तो सर ये है ज़िंदगी, देख ले। एक बेगर्ज मोहब्बत होती है, गर्ज वाली। क्या बात की आपने। और वाकई इंसान कभी सोचता है ना, हाँ। तो एक लम्हे के लिए आप हम तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ। और सब अल्लाह का ही करो। मगर देखिए वो जताता नहीं है अपनी किसी इंसान, बस इतना कहता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ, बस। जताता नहीं है, कभी नहीं जताया उसने। बंदा बना और हम उसको भूल जाते हैं। हम उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते। क्या कभी कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे कभी कभी लगता है आमिर भाई कि मैं, आप दुआएं मांगते हैं ना, दुआएं मांगने में अल्लाह को पसंद है, लेकिन कभी कभी एक लम्हा मुझे लगता है कि एज ह्यूमन बीइंग हम हर वक्त मांगते रहते हैं अल्लाह से। कभी एक लम्हे के लिए अल्लाह को रोके कि अल्लाह मियां 1 मिनट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नहीं शुक्र कहें तो
ये भी आपको पता है अगर आप ये भी कहेंगे ना, ये भी अल्लाह को पसंद आएगा। वो इसलिए कहेगा कि देखो मेरा बंदा कम से कम ये तो कह रहा है ना, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि थैंक यू सो मच कहकर वो मुझे इस बात पर आमादा कर रहा है कि मैं इसके थैंक यू को कबूल कर कर इसको मजीद इस थैंक यू पर अता करूं कुछ। वाह वाह, वो तो थैंक यू पर भी देता है। सुभान अल्लाह। वो कि एक ऐसा खालिक व मालिक है, और वही खालिक व मालिक है कि जो लोग थैंक यू पर खामोश हो जाते हैं वो थैंक यू पर भी देता है। सुभान अल्लाह। और आप थैंक यू करते जाए वो देता जाएगा। उसके पास देने की कमी नहीं है, हमारे पास लेना कम पड़ जाएगा, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। सुभान अल्लाह। या रब्बुल जलाल। आइए जी रैपिड फायर की तरफ आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आपसे पूछते हैं, ड्रामा या फिल्म? फॉरन फिल्म। एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। चाय या कॉफी? कॉफी। दुबई या थाईलैंड? थाईलैंड। धानी या बशर मोमिन? धानी। फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? फैसल कुरैशी। कोरमा या कड़ी पकौड़ा? कड़ी पकौड़ा। क्रिकेट या हॉकी? क्रिकेट। कार या बाइक? कार। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ। यस। व्हाइट कलर या ग्रीन कलर? वाइट। ओके। नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल? पॉजिटिव। रोमांस एक्शन? अब एक्शन। अब रोमांस कर भी उसमें असल में इतना आदमी जो रोमांस कर लेता है तो उसमें से फिर रो निकाल देते हैं, मेंस रह जाते हैं। समीना पिरज़ादा या सबा हमीद? सबा हमीद। सबा। आप बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू करी सभी भाई। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो। मैं यकीन कीजिए ये कोई बात मैं इसलिए नहीं कि आप ये तशरीफ़ लाए और शायद ये हमारी कोई रिवायत है, नहीं हमारी रिवायत नहीं है ना, ये कि आप हमारे तशरीफ़ लाए। मैंने आपके अंदर जो इंकिसारी और जो आजिज़ी देखी है, मुझे आपकी नस्ल का पता चला है। आपकी नस्ल क्या हो, यानी आपके वालिद की तालीम और तरबियत क्या है। मुझे इतना अब शौक़ हो गया मोहम्मद असलम खान न्याजी साहब से मिलने का कि मैं मिलूँगा कभी ज़िंदगी में उनसे और देखूँगा कि वो बाप कैसा था, वो माँ कैसी थी जिसने तरबियत करके आज ये बच्चा हमारे सामने जो बैठा हुआ है। ये सब कुछ आपको विरसे में मिला है। आपको आप बात करने की तमीज़, आपके अंदर अखलाकियात, ये सब आपका विरसा है। बाकी चीज़ें आपने खुद अपनी बनाई हैं, वो एक अब मैं उधर भी आता हूँ। बाकी आपने जो बनाया उस तरफ में आता हूँ, लेकिन पहले मैं विरसा आपको बता दूँ। विरसा आपको मिला है सबसे पहले तो शक्ल सूरत, उसके बाद आपको विरसे में मिला है अखलाक, फिर आपको विरसे में मिला है तालीम और तरबियत, तालीम खास तौर पर, फिर आपको विरसे में मिला है अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ गुफ्तगू कैसे की जाती है, छोटे उम्र के साथ शफकत कैसे की जाती है, और फिर आपको विरसे में मिला है कि अपने ख़ानदान का नाम कैसे रोशन किया जाता है और अपने ही घर वालों की इज्जत कैसे की जाती है। ये सब आपका विरसा है। और आपने जो खुद हासिल किया है वो आपने अपनी मुनकसिरुल मिजाजी, अपनी आजिज़ी, अपनी तवाज़ो से हासिल किया है, जो हासिल आपने खुद नहीं किया है। आपने सिर्फ ये 3 काम किए, आजिज़ी, मुनकसिरुल मिजाजी और तवाज़ो, क्योंकि ये तीनों अल्लाह को पसंद है। उसने कहा अब जो मांग तुझे मैं देता जाऊँ, जा बस तू ये काम 3 कर ले, बाकी देख मैं तुझसे तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। तो वो ये आजिज़ी, ये इनकिसारी, ये तवाज़ो जब इंसान में आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला सारे दर खोल देता है। और जब ये आजिज़ी, तवाज़ो, इनकिसारी इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए तो फिर अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं करता, क्योंकि मुतकब्बिर वो खुद है। जब वो कोई चीज़ खुद है तो कोई दूसरा कैसे बन जाए। लिहाजा वो अल्लाह ताला के पास आजिज़ी नहीं है, आजिज़ी नहीं है उसका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब जब तशरीफ ले गए तो कहा, रिवायत में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने तज़किरतुल औलिया में लिखा कि उन्हें पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो तोहफा। कहा मैं तेरे लिए आजिज़ी लेके आया, क्योंकि आजिज़ी मेरे पास है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास आजिज़ी थोड़ी है, अल्लाह के पास झुकना थोड़ी है, अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह नहीं झुकता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सोचिए आप, क्या महबूब अपने परवरदिगार से किस तरह बात करे, मैं तेरे लिए आजिज़ी लाया हूँ। यानी आजिज़ी जब रसूल अल्लाह के पास है तो उनके उम्मतियों के पास तो कितनी होनी चाहिए। तो बस ये एक मैंने आपके अंदर चीज़ देखी है कि आप बहुत मुनकसिरुल मिजाज और आजिज़ी आपके अंदर है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बहुत आगे जाएंगे अभी, क्योंकि जब परवरदिगार किसी को कुछ देना चाहता है तो थोड़ा लाइटर मोड में कह रहा हूँ, मूड में नहीं, वो उसको बूढ़ा नहीं होने देता। बूढ़े नहीं होंगे जैसे मैं नहीं हो रहा,
अब वापस की बात आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इस अपनेपन के साथ कि जीवे पाकिस्तान।